नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल आउटलुक। तो ये है हमारा यूपी ट्रिपल एस सी जेई का क्रैश कोर्स CTQ जो है कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन। आज हम लोग इसका लेक्चर नंबर 1 करने वाले हैं। चैप्टर क्या है हमारा? फंडामेंटल ऑफ सर्वे। सबसे बेसिक चैप्टर, स्टार्टिंग में आपको यही समझना चाहिए। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसा हम लोगों ने बताया था कि हर क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्या क्या और क्वेश्चन बन सकते हैं, उन पे भी बात करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील्स विद द मैपिंग ऑफ। देखिए, पहली बात कि हाइड्रो यानी क्या होता है। हाइड्रो यानी कि वाटर। चलो ठीक है, तो एक बात समझ में आती है कि वाटर से रिलेटेड कुछ चीज होने वाली है। ठीक है, रेनफॉल भी वाटर में, वेव मूवमेंट तो ये कहीं वाटर में नहीं आता। वेव में आपकी एयर वेव भी हो सकती है ना। रेनफॉल डाटा ये हो सकता है, लेकिन हाइड्रोग्राफिक सर्वे की बात करेगा तो वहां पे एक टर्म देखना। हाइड्रोग्राफिक सर्वे की बात करेगा, कीवर्ड पकड़ना, तो वहां लिखा होगा वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज, तो यहाँ पे वाटर बॉडीज कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लार्ज वाटर बॉडीज। ओके, तो आंसर ये हो गया। अब बात करते हैं कि हमारा सर्वे कितने टाइप का होता है। ये तो हो गया हाइड्रोग्राफिक। ठीक है, ये किसके लिए काम करता है? लार्ज वाटर बॉडीज या फिर वाटर बॉडीज की बात कर लेगा, है ना, जिसमें सी रिवर सब आ जाता है। ओके, एक होता है टोपोग्राफिक। टोपोग्राफिक, टोपो यानी कि ऊपर से ग्राफिक देखना, जैसे कि जीपीएस सैटेलाइट देखती है हमारी। तो जो भी फीचर्स देखते हैं ऊपर से, क्या देखते हैं? हमको फीचर्स दिखते हैं, जैसे चाइना वॉल। ठीक है, ओके, ताजमहल हो गया इंडिया का, है ना। तो हमको क्या दिखते हैं? फीचर्स दिखते हैं। क्या दिखते हैं? फीचर्स दिखते हैं। कैसे? आर्टिफिशियल भी दिख सकते हैं, जैसे कि कोई भी आपका हिल, बड़ी पहाड़ी, हिमालय पर्वत, है ना। सॉरी, ये तो आर्टिफिशियल में ताजमहल आ जाएगा। एक होता है नेचुरल। ठीक है, आर्टिफिशियल में ताजमहल आ जाएगा। ओके, और नेचुरल में आपका वो आ जाएगा, क्या कहते हैं, हिल, कोई भी हिल आ जाएगा, बड़ी पहाड़ी, जैसे माउंट एवरेस्ट। तो टोपोग्राफिक सर्वे की बात करेगा तो वहां फीचर्स की बात करेगा। फीचर दोनों टाइप के हो सकते हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल, दोनों टाइप के। अब एक होता है कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे, जब भी कैडेस्ट्रल सर्वे की बात कर देगा तो ध्यान से सुनना, वो प्रॉपर्टी लाइन या फिर बाउंड्री लाइन की बात करेगा। यानी कहीं ना कहीं वो अपने एरिया को कवर करना चाहेगा, है ना। कहीं ना कहीं वो अपने एरिया को कवर करना चाहेगा। तो ये तीन मेजरली पूछे जाते हैं, हाइड्रोग्राफिक, टोपोग्राफिक, कैडेस्ट्रल सर्वे। तो इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे जैसे जो जो क्वेश्चन आते जाएंगे उस रिलेटेड जो भी डाटा है वो हम लोग आपको देते जाएंगे। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंक्लूड द प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। देखो, अब पहले बात कर देते हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। जनरल की बात कर रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, वैसे चेन सर्वे का अलग है, प्लेन टेबल का अलग है, वो हम लोग जैसे जैसे हमारा चैप्टर आता जाएगा उसके अकॉर्डिंग पढ़ते जाएंगे। लेकिन जनरल प्रिंसिपल की बात करें तो दो प्रिंसिपल है। पहला है वर्किंग फ्रॉम होल टू, इस तरह लिख देते हैं। ओके, होल टू पार्ट। अब एक चीज इससे आती है कि होल टू पार्ट क्यों करते हैं, तो इसका एक चीज आती है, होल टू पार्ट क्यों करते हैं कि accumulation of error is prevented। होता क्या है कि अगर मान लो मैं पर्टिकुलर किसी एक यहाँ पे सर्वे कर रहा हूँ, उसमें मैंने बहुत से ट्रायंगल में डिवाइड कर रखा है, तो होल टू पार्ट इस वजह से करते हैं क्योंकि एक एरिया में जो भी ट्रायंगल होगा उसमें जितनी भी गलती है वो दूसरे पार्ट में नहीं जाए, क्योंकि ऐसे गलती जाती जाएगी तो गलती बड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। एक्यूमुलेशन का ही मतलब होता है इकट्ठा होना। क्या होता है? इकट्ठा होना, है ना। इकट्ठा होना, गलती का इकट्ठा होना, जो कि हमको रोकना है। इसी से होल्ड टू पार्ट करते हैं। अगर पार्ट टू होल्ड करेंगे तो एक्यूमुलेशन ऑफ एरर होगा, है ना। अब दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है कि टू स्टेब्लिश न्यू पॉइंट, स्टेब्लिश या फिर फाइंड न्यू स्टेशन
विद रेस्पेक्ट टू ऑलरेडी नोन टू स्टेशन। ठीक है, इसमें मेरा चेन सर्वे भी आ जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे सी पॉइंट पता करना है ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, मैं यहाँ से डिस्टेंस मेजर करूंगा, ये डिस्टेंस मेजर करूंगा, ये डिस्टेंस मेजर करूंगा। ठीक है, ये चेन सर्वे का एग्जाम्पल हो गया। किसका हो गया? चेन सर्वे का। ओके, अब मैं कंपास का भी यूज कर सकता हूँ, जिसको ट्रेवर्स बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ से ये कितने दूरी पे और कितना एंगल पे, ये कंपास का एग्जाम्पल हो गया। कंपास भी कर सकता हूँ मैं, है ना। कंपास भी करा जा सकता है, चेन भी हो सकता है, कंपास भी हो सकता है। तो दो मेजर प्रिंसिपल है सर्वे के। पहला है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, क्यों करते हैं? एक्यूमुलेशन ऑफ एरर प्रिवेंटेड, जिससे गलतियां इकट्ठी ना हो जाएं। दूसरा है टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेशन विद रेस्पेक्ट टू ऑलरेडी नोन टू स्टेशन, है ना। पहले से दो नोन स्टेशन कौन से अपने? दो नोन स्टेशन कौन से हैं? ए एंड बी। और न्यू स्टेशन कौन सा हो गया अपना? सी हो गया, ये सी हो गया। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर अपना डी द राइट आंसर। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, हाई टू लो, लो टू हाई, ये कुछ नहीं होता, होल टू पार्ट होता है। बच्चे कंफ्यूज इसी में होते हैं, पार्ट टू बोला या फिर होल टू पार्ट है, बाहर से अंदर की ओर सर्वे करते हैं, है ना। जैसे एक तरह मान लीजिए कि आप घर के बाहर से अंदर आ रहे हैं, इस तरह आप कनेक्ट कर सकते हैं चीज को। ओके, तो अगला क्वेश्चन है द टाइप ऑफ सर्विंग इन विच कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू कंसिडरेशन इज कॉल्ड। देखिए, कर्वेचर की बात कर दे, अगर हम लोग कर्वेचर की बात कर दें तो दो टाइप के होते हैं। ओके, पहला होता है प्लेन सर्वे, दूसरा होता है जियोडेटिक सर्वे। ओके, अगर एरिया की बात कर लूं तो एरिया लेस देन इक्वल टू 195.5 किलोमीटर स्क्वायर होता है, लेकिन कहीं कहीं आपको ये एरिया 250 या फिर 260 किलोमीटर स्क्वायर देखने को मिल जाएगा, है ना। तो उसमें कंफ्यूज मत होना। यहाँ एरिया की बात करो तो ग्रेटर देन होता है 195.5 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एक्यूरेट रहता है। डिप्लोमा में आपको ये एरिया मिल सकता है 250 किलोमीटर स्क्वायर, कहीं कहीं 260 होता है ना, 260 होता है कहीं कहीं। तो एक्यूरेट तो ये बात रही। ओके, एरिया की बात कर दी। अब मैं ट्राइंगल की बात करूंगा तो इसमें जो एंगल होता है, ट्राइंगल का एंगल होता है वो 180 डिग्री रहता है, 180 डिग्री रहता है। इसमें जो ट्राइंगल का जो एंगल समीशन एंगल होता है ना, वो लेस देन होता है 540 डिग्री और ग्रेटर होता है आपका 180 डिग्री, है ना। अब एक बात है कि इनमें डिफरेंस कितना होता है, डिफरेंस कितना होता है, क्योंकि इसमें अगर मैं एरिया की इसकी बात कर दूं तो यहाँ 180 डिग्री आता है। ठीक है, स्फेरिकल ट्राइंगल, लेकिन यहाँ अगर मैं बात कर दूं तो यहाँ सबमिशन जो एंगल आता है इसका 180 डिग्री और 1 सेकेंड आता है। तभी तो कहते हैं कि 195.5 किलोमीटर स्क्वायर के लिए प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे के बीच में जो भी आपका ट्रायंगुलेशन का जो समीशन है ना, त्रिभुजों का जो कोणों का योग है, उसका बीच का अंतर कितना होता है? तो कितना दिख रहा है? 1 सेकेंड का होता है। कितना होता है? 1 सेकेंड का होता है। ये क्वेश्चन बनता है ना। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर मैं प्लेन सर्वे की बात कर रहा हूं तो भाई सीधा बात है कि स्मॉल एरिया के लिए होगा, है ना। अगर यहाँ एरिया की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है और इससे कनेक्ट है यहाँ से, अगर स्मॉल एरिया की बात कर रहा हूँ, जियोडेटिक की बात कर रहा हूँ, तो ये लार्ज एरिया के लिए होगा, लार्ज एरिया के लिए होगा, सीधी सी बात है। ओके, है ना। अगर स्मॉल एरिया यानी कि एक छोटा सा एरिया और मैं प्लम बम लाइन गिरा रहा हूँ यूं करके, यूं करके, तो ये प्लम बम लाइन क्या होंगी? एक दूसरे के पैरेलल होंगी और यहाँ सरफेस से 90 डिग्री बनाएंगी। वहीं अगर मैं जियोडेटिक सर्वे की बात कर दूं तो वो कुछ इस तरह होता है। कर्वेचर क्योंकि लेते हैं ना, कर्वेचर तो ले रहे हैं भाई, इसमें क्या है, प्लेन में कर्वेचर लेते हैं, इतना तो हम लोग जानते हैं, डिप्लोमा पढ़ रखा है। ठीक है, सॉरी, कर्वेचर नहीं लेते हैं और जियोडेटिक में कर्वेचर हम लोग लेके चलते हैं, लेके चलते हैं, है ना। तो कर्वेचर लेंगे तो यहाँ से प्लम बम लाइन ऐसे डालूंगा और यहाँ से प्लम बम लाइन ऐसे डालूंगा, तो 90 डिग्री तो यहाँ से बनाएंगे, तो इंटरसेक्ट कहाँ करेगी? सेंटर पे, तो इंटरसेक्ट करती है। ये क्या है? मेरी प्लम बॉब लाइन, प्लम बॉब लाइन। तो इसमें 5 पॉइंट बनते हैं। पहला है कर्वेचर का, लेते हैं। दूसरा बनता है टाइप है प्लेन सर्वे, ठीक है। और तीसरा इसमें एरिया का है। चौथा इसमें ट्राइंगल का है। और
पांचवा है इसमें आपका एरिया रेंज, रेंज कह सकते हैं, एरिया रेंज। और छठवां है प्लम्ब ऑफ लाइन का, छठवां है प्लम्ब ऑफ लाइन का। ओके, आई होप कि अब आपको क्लियर हुआ होगा कि कर्वेचर के बेसिस पे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, प्लेन सर्वे, जियोडेटिक सर्वे। और इंपॉर्टेंट बात है, जब मैं एरिया की बात कर देता हूं किसी देश की, कंट्री की, सर्वे कौन सा होगा भाई? प्लेन सर्वे तो होगा नहीं, कॉमन सेंस है। तो वो कौन सा होगा? जियोडेटिक सर्वे। तो इसका एग्जाम्पल दे देता हूं, कंट्री सर्वे, कंट्री का भी जो भी हम लोग सर्वे करते हैं। ओके, चलो, तो क्वेश्चन क्या कहता है? द टाइप ऑफ सर्विंग इन विच द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन, कीवर्ड को पकड़ना है। टेकन लिख दिया, अगर यहां लिख देता नॉट टेकन, अभी तो मैं बात कर रहा हूं टेकन इनटू अकाउंट इज कॉल्ड, जब उनको टेकन यानी मानना, मानते हैं तो कैसी होती? जियोडेटिक। अगर यहां नॉट लिख देता बाई चांस, तो कौन सा हो जाता? तो प्लेन सर्वे हो जाता। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट, नॉट जैसा होता करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट और यस, तो उस तरह क्वेश्चन चेंज हो जाता है। तो उनको गौर करना कि नॉट पूछा है या फिर राइट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है या फिर करेक्ट पूछा है, यस और नो, क्या पूछ रहा है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन जियोडेटिक सर्वे सम ऑफ एंगल, है ना, मैंने बोला ना जैसे कि अगर इसकी बात कर दें, अगर मैं एंगल्स को मान लो, अगर मैं एंगल्स को कैपिटल से दिखा रहा हूं, ओके, और अपना साइड्स को, जो भी साइड्स है उसको स्मॉल से दिखा रहा हूं, तो गौर से सुनना। और इस स्फेरिकल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, किसकी? स्फेरिकल ट्रायंगल की। तो समीशन, पहला पॉइंट देखना, समीशन ऑफ टू एंगल इज ग्रेटर देन थर्ड। सेम है कि समीशन ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड, कोई भी साइड हो सकती है ना। तीसरा, अभी जो पिछली बार बताया था कि समीशन ऑफ एंगल, जो भी एंगल होने वाला है वो हमेशा लेस देन होगा 540 डिग्री से और ज्यादा होगा 180 डिग्री से, बराबर नहीं, ये रेंज रहेगी। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्फेरिकल ट्रायंगल से क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या कहता है? इन जियोडेटिक सर्वे, यानी कि कर्वेचर की बात कर रहा है, कर्वेचर मान लिया हमने, सम ऑफ एंगल डिग्री ऑफ होगा ये अ स्फेरिकल ट्रायंगल शुड नॉट बी ग्रेटर देन, किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? 540 डिग्री से, है ना। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। ओके, कंसाइड द फॉलोइंग स्टेटमेंट द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग, जनरल प्रिंसिपल की बात कर रहा है। पहला बोल रहा है टू वर्क फ्रॉम होल टू वर्क फ्रॉम पार्ट टू होल, तो ये तो गलत है ना, ये तो गलत है ना, होल टू पार्ट होता है, पार्ट टू होल नहीं होता। सेकंड बोल रहा है टू लोकेट अ न्यू स्टेशन बाय मेजरमेंट फ्रॉम एटलीस्ट 2 फिक्स रेफरेंस पॉइंट ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड और आइडेंटिफाइबल, ठीक है, यानी कि पहले से 2 ज्ञात बिंदु की हेल्प से तीसरा बिंदु ज्ञात करना। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो इनमें से इनकरेक्ट है अपना फर्स्ट ओनली, है ना। इनकरेक्ट कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, इनकरेक्ट पूछ रहा है तो इसका क्या होगा? ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर, क्योंकि पूछा इनकरेक्ट है, अगर करेक्ट पूछता तो बी होता। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्मॉलेस्ट लेंथ दैट कैन बी ड्रॉन ऑन अ मैप, अगर मान लो ये मेरा कोई भी मैप है और मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ, क्या करना है? ड्रॉ ऑन अ मैप। तो मैं अगर पेन से अगर मैं कर रहा हूँ डॉट, मान लो ये डॉट कर रहा हूँ, डॉट, तो कितना होगा ये डॉट? डॉट का साइज कितना होगा? तो डॉट का साइज होगा 0.25 mm। अगर आपसे मैं बोलूं कि ड्रॉ करो, कम से कम कितना आप ड्रॉ कर सकते हो? आप पेंसिल से टिप मारोगे पेपर के ऊपर, आप बोलोगे मैंने ड्रॉ कर दिया, तो ड्रॉ करा है उसका साइज कम से कम कितना होगा? तो वो होगा 0.25 mm। इसका यूज होता है लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट के लिए भी, है ना, वो टॉपिक आएगा तो उसको भी हम लोग आगे चल के देखेंगे। तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ प्लेन, ठीक है, आप प्लान की बात कर दी, श्रिंकेज की बात की, तो श्रिंकेज को मैं समझा देता हूँ पहले। श्रिंक यानी सिकुड़ना, ठीक है, तो 2 चीजें, एक होता है श्रिंकेज रेशियो बोले या फिर श्रिंकेज फैक्टर बोले, बात एक ही है। इसको एसएफ लिखते हैं शॉर्ट में, श्रिंकेज फैक्टर बराबर क्या होता है? श्रंक लेंथ, जो लंबाई सिकुड़ गई है, या सर्दी में सिकुड़ जाते हैं ना लोग बार, उसी तरह, ठीक है, अपॉन ओरिजिनल लेंथ।
इज इक्वल टू होता है आपका श्रंक स्केल, एसएस लिख देता हूँ शॉर्ट में, अपॉन ओरिजिनल स्केल। देखो ओरिजिनल लेंथ है तो ओरिजिनल स्केल नीचे आ रहा है, श्रंक लेंथ ऊपर है तो श्रंक स्केल ऊपर आ रहा है, ठीक है। ये होता है श्रिंकेज फैक्टर। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं। ड्यू टू श्रिंकेज यानी सिकुड़ने के कारण ऑफ अ प्लान, यानी प्लान 20 मीटर लाइन वाज बिकम नाउ 18 सेंटीमीटर, यानी कि अगर मैं बात करूं जो मेरी 20 सेंटीमीटर की लाइन थी पहले, वो 18 सेंटीमीटर की अब हो गई है सिकुड़ के, ठीक है। द ओरिजिनल स्केल ऑफ अ प्लान वाज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 9 मीटर, है ना। तो जो ओरिजिनल स्केल है वो मेरा क्या था, 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 9 मीटर। इसको ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। डिटरमाइन द श्रंक स्केल, तो अपने को श्रंक स्केल निकालना है। तो दो चीज पूछ सकता था यहाँ पे। अब इसने बोल दिया डिटरमाइन द श्रंक स्केल, या फिर ये पूछ सकता था कि डिटरमाइन द न्यू स्केल, है ना, कि नया स्केल जो हमारा बन चुका है अब। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर चला आएगा, सिंपल है। तो श्रंक स्केल यहाँ से क्या आएगा मेरा, 18/20 इंटू 1 सेंटीमीटर, क्योंकि इसको ऐसे उठा के रख देंगे हम लोग, अपॉन 9 मीटर। ओके, तो 9 दूनी 18, 2 से 2 चला गया, तो स्केल क्या आया, 1 सेंटीमीटर अपॉन 10 मीटर। ये निकल गया। कहीं दिख रहा ऑप्शन में 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, ये दिख रहा ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर, है ना। उठा के ऐसे रख दिया। और श्रिंकेज फैक्टर पूछ लेता तो कितना होता अपना, 0.9 हो जाता, है ना, 0.9 हो जाता, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो पिछला क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। कंसिडर डाटा इन ए, यानी प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा है। व्हाट विल द करेक्ट डिस्टेंस फॉर अ मेजरमेंट डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर। अब क्या कर रहा है, कह रहा है कि मैंने 300 मीटर की नाप ली, 300 मीटर नाप ली, तो करेक्ट बताना है। तो श्रिंकेज जो फैक्टर होता है वो क्या होता है अपना, एक तो श्रंक लेंथ होता है अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ होता है, श्रंक स्केल अपॉन ओरिजिनल स्केल होता है, और यही बराबर होता है मेरी मीजर्ड लेंथ अपॉन करेक्ट लेंथ, ठीक है। इसको मैं यहाँ एक तरीके से और लिख देता हूँ बात समझाने के लिए, कि जो करेक्ट लेंथ होगी वो मीजर्ड लेंथ अपॉन श्रिंकेज फैक्टर की पावर 1 होगी। एरिया की बात कर दूं तो मीजर्ड एरिया, ए डेस्क को लिख रहा हूँ, अपॉन श्रिंकेज फैक्टर का स्क्वायर रहेगा, जिस तरह हमारा उसमें था आपका स्केल में, वही सेम फंडा है, वही सेम फंडा है। ओके, क्योंकि यहाँ लेंथ की बात कर रहा है तो यहाँ पे मीजर कितनी करी गई थी, 300। श्रिंकेज फैक्टर कितना निकला था पिछली वाली में हमारा, 0.9, देखो 0.9 निकला था, है ना। तो अपन 0.9 की पावर 1, है ना, की लेंथ की बात कर रहा है। तो सिंपल फंडा 310/9, तो ये वैल्यू मेरी कहीं ना कहीं 1 से ज़्यादा आएगी, आएगी या नहीं आएगी ये बताइए। तो इसका मतलब है कि डाटा 300 से ज़्यादा होगा। 300 एक ही ऑप्शन में, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ए और बी में ए और सी में कंफ्यूजन होने वाला है, ठीक है। तो इसको 3 से 3 में चलाएगा, और 1 में 3 से डिवाइड करें तो 3 3 आता जाता है, हमको पता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत हो गया, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है। कुछ ये टाइपिंग मिस्टेक्स है, इनको आने वाली वीडियोस में सही कर देंगे, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द सेम डाटा, जो पिछला क्वेश्चन था उसी का बोल रहा है। व्हाट विल द करेक्ट एरिया फॉर अ मेजरमेंट ऑफ 810 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या हुआ था, मैंने फिर से मैं बताता हूँ कि मैं बना के छोड़ गया था ना, मैं बात कर रहा हूँ टुडे। अब क्या हुआ था, समर आ गई, ठंड आ गई, समर, ठीक है, सॉरी विंटर आ गई, ठीक है। विंटर होने के कारण जो प्लान था वो पहले क्या देख रहा था मेरा 20 सेंटीमीटर की, अब कितनी देख रहा है 810 मीटर 18 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे जो एरिया था वो मुझे पता करना है, क्योंकि अब जो एरिया है 8 डैश है वो कितना दिखा रहा है 810 मीटर्स। क्योंकि क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि कौन सा एरिया दे रखा है। तो उसको देखो, कंसिडर सेम डाटा, व्हाट विल बी द करेक्ट एरिया। भाई करेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट बता रखा होगा, सीधी बात है। मीजर एरिया 810 मीटर स्क्वायर है, यानी कि मैंने ठंड होने के बाद जाके देखा कि प्लान का एरिया क्या है, तो 810 मीटर स्क्वायर बता रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्या था जो मैंने बनाया था प्लान, तो वो मुझे निकालना है। तो ए होता है ए डैश अपॉन श्रिंकेज फैक्टर का स्क्वायर। ए डैश कितना 810
श्रिंकेज फैक्टर 0.9 का स्क्वायर, तो 810 और इसको लिख सकता हूँ 0 पॉइंट, तो 81 आएगा जी, है ना, 9 का स्क्वायर। पॉइंट हटाओगे तो ये 1100 इधर आएगा, तो इक्यासी चला आएगा, तो बचेगा 1000 मीटर स्क्वायर में था ये, तो ये भी किस में आएगा, मेरा मीटर स्क्वायर में ही आएगा। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज द अपर लिमिट ऑफ सर्वे इन स्क्वायर किलोमीटर, यूनिट ध्यान रखना, यूज फॉर प्लेन सर्वे। ठीक है, अपर लिमिट कितनी रखते हैं, मैंने बताया था कि 195.5 किलोमीटर स्क्वायर रखते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको 250 या फिर 260 देखने को मिल सकता है, तो उसको आप सही मान के लगा के आएंगे, है ना। तो आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ आर्क and its subtended chord on Earth's surface for a distance of 18.2 किलोमीटर इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस का आंसर बताना है लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, यानी कि अगर मैं ऐसे नापूं और एक ऐसे नापूं, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क एंड इट्स सबटेंडेड कॉर्ड। ठीक है, ये मेरी आर्क है, ये इसकी कॉर्ड है, तो इन दोनों की लेंथ के बीच में अगर मैं कितना मेजर कर रहा हूँ, डिस्टेंस जो है मेरी 18.2 किलोमीटर है, तो इनमें अंतर कितना आएगा, तो इसमें जो डिफरेंस आता है, वो ध्यान रख लेना, आपका 10 mm निकल के आता है। ये डाटा है, याद रख लो इसको। ठीक है, और एक डाटा था, अभी बताया था मैंने कि प्लेन ट्राइंगल और स्फेरिकल ट्राइंगल में जो अंतर होता है कोण का, वो कितना होता है, 1 सेकंड होता है, 1 सेकंड होता है। ओके, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज द स्मॉलेस्ट, वही फंडा है, स्मॉलेस्ट जो सबसे नीचे डाटा होगा स्केल के, वो सबसे ज्यादा होगा, उतना ही स्मॉल होगा हमारा। अब देखो इसमें सबसे ज्यादा डाटा नीचे का कौन सा है, देख रहा सीधे, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द टेप बेस्ड ऑन द एक्यूरेसी। अब यहाँ पे एक्यूरेसी किसकी बात कर रहा है, किसकी एक्यूरेसी, तो हम लोग टेप का यूज क्या करते हैं, लीनियर मेजरमेंट के लिए। भाई सर्दी और गर्मी यानी कि चेंज इन टेम्परेचर के कारण उसकी लेंथ में चेंज होता है, तो उसको बोलते हैं एरर होना। वो कम हो उसको बोलते हैं एक्यूरेसी होना। तो यानी कि जिस्म का अल्फा लीनियर थर्मल कोएफिशिएंट कम होगा वो यूज करेंगे। होता क्या था, पहले हम लोग मेटेलिक टेप यूज करते थे, उसके बाद हम लोग इनवार्ड टेप पे आए। किस पे, इनवार्ड टेप पे आए। इनवार्ड टेप में क्या होता था, इनवार्ड टेप में मेरा एक निकेल होता है और एक मेरा स्टील होता है। निकेल का जो अल्फा होता है वो अप्रोक्स 1/3 होता है अल्फा किसके, स्टील के। तो अगर अल्फा कम हो गया मेरा, क्योंकि डेल्टा एल क्या होता है, टेम्परेचर का एल अल्फा डेल्टा टी, अगर लंबाई चेंज जितने की लेके आऊंगा वो तो फिक्स रहेगी। डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर में कुछ कर नहीं सकता भाई, है ना, क्योंकि नेचर पे हम लोग इतना प्रभाव नहीं डाल सकते कि उसके टेम्परेचर को इतना कंट्रोल कर सके। तो मैं जो भी मेरा फोकस रहेगा वो अल्फा पे रहेगा, जिसका अल्फा कम रहेगा वो मैं यूज करूंगा। तो इसी वजह से मैंने क्या करा, मैं निकल लाया और उसको स्टील में मिला दिया और नया टेप बना दिया, इनवार्ड टेप। निकल कितने परसेंट होता है, ये होता है आपका 36% पूछा जाता है। स्टील कितने परसेंट होता है, 64%। ठीक है, कैसे याद रखना है, ABCD पढ़ोगे तो पहले N आता है फिर S आता है, ये हो गया 36%, तो 100 में से ये कितना बचा, 64%, सीधा फंडा, है ना। ऐसा आप लोग याद कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट जो टेप है हमारा कौन सा, इनवार्ड टेप है। तो ऑप्शन को देखते हैं, करेक्ट पूछा है। ओके, पहला बोला लाइन एंड टेप, तो लाइन एंड टेप यानी कपड़े वाला टेप हम लोग यूज नहीं करते आज के टाइम पे, सबसे बेकार रहता है। ठीक है, एक्यूरेसी के मामले में। ओके, तो ये तो गलत है। बी बोल रहा है इनवार्ड टेप, स्टील टेप, मेटलिक टेप, लाइन टेप, तो ऑप्शन नंबर बी एक राइट आंसर, क्योंकि इनवार्ड टेप हमेशा स्टील टेप से बेटर रहता है और स्टील टेप हमारा मेटलिक टेप से बेटर रहता है, मेटलिक टेप हमारा लाइन टेप से बेहतर रहता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चंस थे हमारे फंडामेंटल ऑफ सर्वे के लेक्चर में। इसमें हमने क्या जो 15 क्वेश्चन करे हैं, आने वाले चैप्टर में हम लोग जो चेन सर्वे उसके 20 से 15 के बीच में जितने क्वेश्चन हो सकेंगे टॉप, वो करेंगे और हर एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि ये तो बता ही दिया मैंने यहाँ से, और एक क्वेश्चन वो बनता है,
ठीक है, जब हम लोग सर्वे कंप्लीट कर लेंगे तो सर्वे के 50 क्वेश्चंस करेंगे, सर्वे के 50 क्वेश्चंस करेंगे तो कुछ क्वेश्चन वहां पे हैं। क्या है इसमें कि डिवीजन पूछी जाती है कि नंबर ऑफ डिवीजन। तो यहाँ पे ये लिखा है ना n-1, ये नंबर ऑफ डिवीजन है, ये n नंबर ऑफ डिवीजन है, यहाँ पे n+1 नंबर ऑफ डिवीजन है, यहाँ 2n-1 नंबर ऑफ डिवीजन है। क्वेश्चन में पूछता है, आपको लीस्ट काउंट दे देता है ना, लीस्ट काउंट दे देता है और कहीं ना कहीं तरीके से पूछता है कि नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ मेन स्केल निकालो। मान लो कि अगर मेरे पास n की वैल्यू 10 है, 10 है, मान लो n की वैल्यू 10 है, तो अगर डायरेक्ट वर्नियर की केस में बात करूं, डायरेक्ट वर्नियर की केस में बात करूं, तो मेरा जो एस नंबर ऑफ डिवीजन है, मेन स्केल की बात कर रहा हूं, तो कितना निकल के आएगा, 9 निकल के आएगा। रेट्रोग्रेड वर्नियर की केस में बात करूं तो कितना निकल के आएगा, 11 निकल के आएगा। एक्सटेंडेड वन ईयर के केस में बात करूं तो कितना निकल के आएगा, 2, 10, 20, 19 निकल के आएगा, है ना। तो ये नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ मेन स्केल है। ओके, तो ये था पूरा लेक्चर आपका 1 सर्वे का, जो कि आपका यूपी ट्रिपल एससी का सीटीक्यू क्रैश कोर्स है। आने वाले लेक्चर में हम लोग करेंगे आपका चेन सर्वे, और जब हमारा पूरा सर्वे कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद टॉप 50 जो क्वेश्चन बनेंगे 50 क्वेश्चन का, जिससे आपका पूरा जितना पढ़ रखा है पूरा रिवाइज हो जाए, उसको करेंगे हम लोग आगे चल के। ओके, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इस लेक्चर के रिगार्डिंग, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वेरी भेज सकते हैं।